सो हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस, सबसे पहले बात यह है कि कई मरतबा हमें ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू से इंग्लिश के अंदर। उर्दू से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे पहली अहम चीज़ ये होती है कि हमें टेंस की पहचान हो। उसी वक्त फिर हम ठीक एक्यूरेट इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। जब हमें पहचान होगी कि कौन सा टेंस है और फिर टेंस के रूल्स पता होंगे तो फिर ऑब्वियसली हम एक अच्छी ट्रांसलेशन बना पाएंगे। इवन कि CSS के अंदर भी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है। सो सबसे पहला पॉइंट है पहचान। उर्दू के फ़िक्रात में आखिर में आएगा ता है, ती है, ते हैं। ये इस किस्म के अल्फाज उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में आएंगे। ये तो एक बिल्कुल सादा सी बात है जो तकरीबन हर बंदे को पता होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस, फिर हमारे पास आएगा वर्ब और फिर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। सिर्फ अब गौर कीजिएगा, थोड़ी सी तब्दीली करूँगा। वर्ब के साथ एस या ES का इजाफा करना होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो ये हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जनरल स्ट्रक्चर। अब ये बात और ये क्वेश्चन राइज होता है कि कब हमें इसके साथ S या ES लगाना है और कब S या ES नहीं लगाना। इस करना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट डिफ़ाइन करेगा कि कब सब्जेक्ट के वर्ब के साथ S या ES आना है और कब नहीं आना। अब इस रूल को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अभी हमने देखा कि हम ये बात देख रहे हैं कि सब्जेक्ट डिफ़ाइन करेगा कि कब वर्ब के साथ S या ES आना है और कब नहीं आना। ये कौन डिफ़ाइन करेगा, ये सब्जेक्ट डिफ़ाइन करेगा। और आपको इस बात का खूब अंदाज़ा हो चुका है अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इसके अलावा कोई चीज़ सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आ सकती। हमारे पास हैं पर्सनल प्रोनाउंस, यानी ये प्रोनाउंस हैं और ये फ़िक्रे के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर आ सकते हैं। सबसे पहले देखें कि ही, शी, इट और दे, इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। इनको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। को हम कहते हैं सेकंड पर्सन। और आई और वी को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। अब रूल क्या है, अच्छा, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा हो और फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वो बात कर रहे हो। कहता है रूल ये कहता है कि ये हमारे पास है, ये है थर्ड पर्सन्स। ठीक हो गया, जिनके बारे में बात की जा रही होती है, ये हमारे पास है थर्ड पर्सन। रूल ये कहता है कि जब थर्ड पर्सन में से सिंगुलर यानी दे हमारे पास, हम जानते हैं कि ये हमारे पास है प्लूरल है तो इसको निकाल दें यहाँ से, यानी दे इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी और इट ये फ़िक्रे में सब्जेक्ट की जगह पर आए, थर्ड पर्सन सिंगुलर फ़िक्रे में सब्जेक्ट की जगह पर आए तो क्या करना है, वर्ब के अंदर S या ES की इजाफा करना है। आई रिपीट इट अगेन कि अगर ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर ये फ़िक्रे में सब्जेक्ट की जगह पर आए तो आपको वर्ब के साथ S या ES का इजाफा करना है। ये हमारे पास बेसिक रूल है। सो अगर आप डिस्कस करें तो क्या होगा कि वर्ब की हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, वर्ब के साथ S या ES का इजाफा होगा कब, जब फ़िक्रे के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम या कोई भी सिंगुलर चीज़ आएगी तो तब फ़िक्रे के अंदर वर्ब के साथ S या ES का इजाफा होगा, जब ही, शी, इट कोई भी चीज़ सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस के अंदर आएगी। सबसे पहले वेरी फेमस, वो स्कूल जाता है, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ये कौन से टेंस का फ़िक्रा है। हमने डिस्कशन की थी कि जाता है, ता है, ती है, ते हैं, ये वगैरह फ़िक्र के एंड पर आएगा, यानी ये हमने देख लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। अब देखो वो मतलब ही, और ही इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। अब यहाँ पर वर्ब है
और टू स्कूल, ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट। अब हमने रूल डिस्कस किया है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आए तो आपको वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम डिस्कस करते हैं इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये सबसे पहली बात जनरल ट्रुथ्स को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। जनरल ट्रुथ्स किस तरह से, एग्जांपल देखें। जनरल ट्रुथ्स में हमारे पास आ सकता है या जनरल फैक्ट्स, सन सेट्स इन द वेस्ट। अब इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, सन सेट्स इन द वेस्ट। और दूसरा इस्तेमाल ये हैबिट्स को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी आदत। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी सिंपल, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। इस किस्म की चीज़ों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव फॉर्म, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले अब हम यहाँ पर कंसेप्ट आता है हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब्स। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मेन वर्ब्स, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स। इनके ऊपर एक फुल फ्लैज वीडियो बाद में अपलोड करूँगा। अब डिस्कस करते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, डू एंड डज। इनका इस्तेमाल होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है। वेरी सिमिलर, जिस तरह से हमने डिस्कस किया है कि कहाँ एस लगाना था, कहाँ ई एस लगाना है, उसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं कहाँ डू लगाएंगे, कहाँ डज। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी ही, शी और इट, या कोई भी सिंगुलर नेम, जितने भी प्लूरल होंगे, यू, आई, दे, वी, इन सब के साथ क्या लगेगा हमारे पास, इन सब के साथ लगेगा डू। देखें कि जनरल स्ट्रक्चर किस तरह से तब्दील होगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, और यही सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट हमने लगाना है डू नॉट या फिर डज नॉट, और फिर हमारे पास आ जाएगा वर्ब। और वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म, अब वर्ब को गौर कीजिएगा, वर्ब की हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म। और अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, और एंड पे हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कब डू नॉट आएगा और कब डज नॉट आएगा। सो ऊपर लिखा है जनरल स्ट्रक्चर, नीचे लिखा है फिक्रा, वेरी सिंपल। अब देखें, वो मुझे नहीं मारता है, यानी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट ही। अब देखिए हमारे पास हमने सब्जेक्ट लगा लिया, अब या डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। अब हमने बात की कि अगर ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो डज नॉट आएगा, ही डज नॉट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट किसकी बारी है, वर्ब की। वर्ब के साथ ना एस लगाना है ना ईस लगाना है, और वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो मारने की इंग्लिश होती है बीट, ही डज नॉट बीट, और मुझे तो ही डज नॉट बीट मी। सो अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर को देखकर इसकी ट्रांसलेशन करनी हो, हम उनसे बात नहीं करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इधर हमारे पास हम है, तो हमारे पास आ जाएगा वी। अब या डोंट लगाना है या डजंट लगाना है, तो वी प्लूरल है तो ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा डोंट, वी डोंट, वी डू नॉट। बात अब ये हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट बारी है वर्ब की, तो हमारे पास टॉक, बात करना। अब देखें टॉक के साथ ना हमने एस लगाया है ना एस लगाया, और टॉक की सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाई है, वी डोंट टॉक टू देम। सो ये ऊपर हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब, इट डजंट कैरी एस और यस, और सिंपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। और अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसके अंदर हम कोई ना कोई सवाल पूछते हैं। अब हम जानते हैं कि दो किस्म के सवाल होते हैं, एक ऐसे सवाल जिनका आंसर येस और नो में दिया जा सकता है, और एक ऐसे सवाल जिनके आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ता है। दो किस्म के सवाल होते हैं। मसलन क्या आप खाना खाते हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन जिसको हम येस और नो में आंसर दे सकते हैं।
और अगला क्वेश्चन है आप खाना क्यों नहीं खाते, तो इसका जवाब देने के लिए हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। सबसे पहले हम वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं जिनके अंदर हम येस और नो में आंसर दे सकते हैं। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी आपको दो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। कौन से? डू और डज। वेरी सिंपल। जो हमें पहले नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में जिन्होंने हेल्प की है वही हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में भी हेल्प करेंगे। और रूल वही रहेगा कि डू हम उनके साथ लगाएंगे जो कि प्लूरल होंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा आई, वोई, यू, दे या कोई भी प्लूरल। और डज उनके साथ लगाएंगे जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे या कोई भी सिंगुलर। या हमारे पास आ जाएगा ही, शी, और हमारे पास आ जाएगा ही, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, उसके साथ हम डज लगाएंगे। लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। सो अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास डू या डज, फिर हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ जाएगा वर्ब और फिर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सी है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आ जाना है। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर येस और नो में दिया जा सकता हो। और याद रखिएगा यहाँ पर फिर वर्ब के साथ ना तो एस या ई एस लगाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब ये ऊपर जनरल स्ट्रक्चर है और ये एग्जांपल देखते हैं, और एंड पे ये ऑब्वियस सी बात है आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं अहम चीज़ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या और तुम यहाँ पर हमारे पास है सब्जेक्ट, ठीक हो गया, और सब्जेक्ट हमारे पास है प्लूरल। और हमने ये बात डिस्कस की है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, हमारे पास आ जाएगा डू। ये डू हमने किसको देकर लगाया है, तुमको देकर लगाया है, क्योंकि तुम सब्जेक्ट है। डू और तुम, तो हमारे पास आ जाएगा यू, डू यू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये हम देखें हमने डू और डज में से डू लगा लिया। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास आ गया यू, और अब हमारे पास बारी है वर्ब की। तो सीखते हो तो हमारे पास आ जाएगा लर्न, डू यू लर्न, इसको मिटा देते हैं, डू यू लर्न। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, और एंड पे हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डू यू लर्न इंग्लिश। सबसे अहम है जनरल स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं सिंपल के लिए, अभी हम बस रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आएगा वर्ब, और एट द एंड हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के साथ हमारे पास एस आएगा या हमारे पास आएगा ई एस, और ये कौन डिसाइड करेगा, हमारे पास ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगुलर होगा तो एस ई एस का इजाफा आएगा, और प्लूरल होगा तो एस के ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब देखते हैं नेगेटिव के लिए क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ जाएगा डू नॉट या हमारे पास आ जाएगा डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। फिर हमारे पास आ जाएगा वर्ब, वर्ब के साथ ना एस आएगा ना ही ई एस आएगा, और फिर हमारे पास एट द एंड हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारे पास नेगेटिव का। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। सबसे पहले हमारे पास इंटरोगेटिव में आ जाएगा डू या डज एज हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ जाएगा वर्ब, और फिर हमारे पास एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और डू या डज में से कौन आएगा तो ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू आएगा। तो ये थी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बेसिक वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल in order to get never miss an updates.